सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। पहले हम समझते हैं अपवर्तक के बारे में। अब यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए या तो काट दे, पूरी विभाजित हो जाए तो काट दे, तो विभाजित करने वाली संख्या को अपवर्तक कहते हैं। विभाजित करने वाली संख्या को अपवर्तक कहते हैं। जैसे 4 है, 2 पूरी विभाजित कर देगा, जो 2 होगा, जो करने वाला होगा वो अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में जो संख्या किसी संख्या को पूरी विभाजित कर रहे तो उन्हें दी हुई संख्या को अपवर्तक कहते हैं। जैसे 20 है, 20 है वो 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 20 और 20 स्वयं से भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। अपवर्तक संख्या कहेंगे जैसे 24 है, 24 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 स्वयं हो जाएगा। ठीक है। इसे हम समझ गए। आगे हम समझते हैं इसके बारे में। समाप अपवर्तक यदि संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरा विभाजित करते तो विभाज्य संख्याओं का समाप अपवर्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली इन विभाजित संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समाप अपवर्तक कहते हैं। जैसे 12 और 18 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, दोनों में पूरा विभाजित कर देगा। 12 इसका समाप अपवर्तक पूछा जाए तो हमें 18 और 12 का जो 1, 2, 3 और 6 जो होगा ये दोनों विभाजित कर देगा 12 और 18 को। अब समझते हैं जैसे हम जानते हैं कि जैसे आपको दे दिया गया 24 और 36। 24 36 किससे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा 7 से होगा नहीं होगा, 8 से होगा, 8 3 24 ये नहीं होगा, 9 से होगा, 9 3 27 ये भी नहीं होगा, 10 से होगा ये भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 2 24 12 3 36 12 से होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 और 24 से नहीं होगा। इसका समाप अपवर्तक पूछा जाए 1 2 3 4 6 12 का तो 24 और 36 है। समझ गए। अब हम समझते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक है। एलसीएम के विधि के बारे में समझते हैं। पहली विधि है, इसके बारे में समझते हैं। मिटा देते हैं इसे। इसके बारे में समझते हैं एचसीएफ के बारे में, जिसे मस बोलते हैं। ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं 24 है, इसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसे हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। 24 और 32 और 40 का, 24 और 32 और 40 का 24 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक क्या हो जाएगा? 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और 40 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40। ठीक है। अब हम जानते हैं इसका जोड़ा बनेगा 1, फिर इसका जोड़ा बनेगा 1 और फिर इसका जोड़ा बना देते हैं। जो तीनों चीज में कॉमन हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका जब एचसीएफ आपसे पूछा जाए, हमें क्या बताना होगा? 8 बताना होगा। क्या बताना होगा? एचसीएफ 8 बनाना होगा। ठीक। जब एलसीएम पूछा जाए, सबसे बड़ा 2 किसमें है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बार लगभग 32। ठीक।
अब 5 कितना बार है, एक बार है, एक बार 5 लिख दे रहे हैं। और 3 कितना बार है सबसे ज्यादा, एक बार है। तो 32 पंजे होता है 160, 32 पंजे कितना होता है 160, 32 पंजे होता है 160, 16 तिया 48 होता है, लगभग इसका हो गया 480। 480 जो होगा उसका एलसीएम होगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं इसके बारे में। अब क्या समझते हैं, भाग विधि। जैसे हम दिए थे 24 और 32 और 40 का। अब देखो इसे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 एक नम 2, 2 शून्य 12, फिर 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 छन 12, 2 8 16, 10 दूनी 20, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा जो सबको डिवाइड किया तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। इसका एचसीएफ होगा 8। एचसीएफ इसका क्या होगा 8। इसके पहले जो हम बता रहे गुणनखंड विधि थी, अब जो बता रहे हैं भाग विधि है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके बारे में। भाग विधि, जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब प्राइमरी जो बच्चे कक्षा 3 की किताब में है, जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें दिया है कक्षा 3 किताब में गुणनखंड विधि, फिर उसके बाद भाग विधि है। भाग विधि लगभग आपको बड़ी क्लासों में मिलेगा। ठीक है, पहले हम गुणनखंड विधि को समझे, अब भाग विधि समझते हैं। अब ये जैसे इसे काटना है तो इसे फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 को ऐसे उतार लेंगे, 3 को ऐसे उतार लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3। ठीक है, और इसे 5 एक 5। ठीक, अब यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 96, 96 पंजे लगभग आपका वही होगा, 96 पंजे 6 पंजे 30, 5 9 45, 3 48। ये तुम्हारा आंसर एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। ठीक, हम 2 विधि समझ गए, अब अगले वीडियो में समझेंगे